हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज पढ़ेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार तथा लवण। इसमें पढ़ेंगे अम्ल। तो अम्ल क्या होते हैं? तो अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं। रासायनिक पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं और क्या कर देते हैं? ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अगर आयनन सिद्धांत की बात करें, आयनन सिद्धांत के अनुसार जैसे ही किसी अम्ल को हम पानी में घोलते हैं वो आयोनाइज्ड हो जाता है, यानी कि आयनित होता है, हो जाता है। तो क्या होता है? आयनन सिद्धांत के आधार पर परिभाषा बनाएंगे हम। अम्ल वे पदार्थ हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H+ आयन या H3O+ आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H+ आयन या H3O+ आयन देते हैं। तो H3O+ कब देते हैं? जैसे ही किसी अम्ल को जल में घोलते हैं तो H+ आयन में कन्वर्ट होता है। H+ आयन जो है अकेले नहीं रह सकता है, तो वो H2 के साथ क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है? जो H+ है वो H2O के साथ मिल जाता है और क्या बना लेता है? H3O+ के आयन। अब बात करते हैं अम्लों की भौतिक विशेषताएं। अम्लों की भौतिक विशेषताएं। पहली बात, जो हमारे अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्या होता है? ये पानी में घुलनशील होते हैं। अम्ल पानी में घुलनशील होते हैं। घुलनशील होते हैं। और क्या है भाई? ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और जो भी अम्लों का जो क्या कहते हैं, अम्लीय विलयन होते हैं, जो अम्लीय विलयन होते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। अगला है हमारा रासायनिक विशेषताएं। क्या है? रासायनिक विशेषताएं। रासायनिक विशेषताएं क्या है? नंबर 1, धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया। अम्ल जो है वो धातु से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या करते हैं? अम्ल, जो भी अम्ल हैं वो धातु से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे लवण। लवण बनाते हैं और H2 गैस बनाते हैं। अम्ल किसी भी धातु से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं?
लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे कि हमारा अम्ल है H2SO4 और धातु मान ली हमने जिंक, तो क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस क्या बन जाएगा H2 बन जाएगा। और भी रिएक्शंस हैं हमारी, जैसे कि मान चलो कोई धातु HCl मान लो, अम्ल हो गया, Na धातु मान लो, तो बन जाएगा NaCl प्लस की H2। बैलेंस करने के लिए दो दो लगा दो। फिर नंबर 3, नंबर 2, धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। तो धातु कार्बोनेट कैसे पहचानेंगे? यदि कोई रासायनिक पदार्थ है उसमें कोई धातु लगी है और कार्बोनेट यानी कि CO3 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है CO3 लगा हुआ है, तो हम पहचान लेंगे कि हमारी क्या ये धातु कार्बोनेट है। तो जब कोई भी अम्ल धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या करता है अभिक्रिया करता है तो लवण CO2 और H2O बनता है। धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल तो क्या बनता है लवण बनता है, CO2 गैस बनती है और क्या बनता है पानी बनता है। ऐसे ही यदि हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यदि क्या है हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी कि इसमें HCO3 लगा होगा, क्या लगा हुआ HCO3 लगा हुआ होगा और अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो भी क्या बनेगा लवण बनेगा, CO2 बनेगा और क्या बनेगा H2O बनेगा। जैसे रिएक्शंस है हमारी जानी पहचानी रिएक्शन है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन हमें करानी है HCl से करानी है। HCl क्या है हमारा एक अम्ल है, तो यहाँ से Na यहाँ से Cl तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस के H2O। बैलेंस कर लो, बैलेंस करने के लिए दो HCl लगा देंगे और हमारी बैलेंस हो जाएगी। ऐसे ही अगर यहाँ पर हम NaHCO3 क्या हुआ हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या हुआ ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करेगा HCl के साथ तो क्या बन जाएगा फ्री बन जाएगा NaCl बन जाएगा जो कि नमक है, H2O है प्लस के CO2। अगला है नंबर 3, नंबर 3 है हमारा क्षार के साथ अभिक्रिया। क्षार के साथ अभिक्रिया, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है अम्ल प्लस क्षार तो क्या बनता है लवण और जल, लवण और जल। और इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ किसी क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है लवण और जल। जैसे मान लो NaOH, NaOH ये क्या हमारा क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा और Cl के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस के बन जाएगा H2O। अगला है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया
तो जब धातु ऑक्साइड, जब अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल। जैसे धातु ऑक्साइड अम्ल कोई मान लिया मैंने HCl ले लिया, और भी ले सकते हैं, और धातु ऑक्साइड ले लिया में कॉपर ऑक्साइड CuO, तो क्या बन जाएगा CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस क्या बन जाएगा H2O। ये थी हमारी अम्लों की रासायनिक विशेषताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी आगे अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी। और भी एक और यहाँ बात बता देता हूँ मैं,